चूर चूर हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना। नीतीश के मिशन को कांग्रेस नहीं मान रही अपना। दिल्ली में सोनिया गांधी से हुई मुलाकात का नहीं मिला फल। विपक्षी एकजुटता में क्या नहीं होंगे नीतीश कुमार सफल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का कमान संभाले 17 साल हो चुके हैं। इन 17 सालों में न सिर्फ बिहार में बदलाव हुए बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विचारों में भी बदलाव दिख रहा है। दरअसल जो नीतीश कुमार बिहार के विकास को अपना मकसद मानते थे, अब उनका लक्ष्य कुछ और ही हो चुका है। नीतीश कुमार देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने 2020 में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार की राजनीति में 2005 से अब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ज्यादातर समय नीतीश कुमार ही विराजमान रहे। हालांकि इस दौरान सूबे की सरकार चलाने वाली टीम कई बार बदलती रही। पहले उन्होंने महागठबंधन, फिर एनडीए और फिर महागठबंधन के साथ अपना नाता जोड़ लिया। इसी दरमियान अगस्त 2022 को जब वो फिर से महागठबंधन में शामिल हुए तो उनके लक्ष्य में भी बदलाव हुआ। पहले सिर्फ बिहार के विकास को अपना मकसद मानने वाले नीतीश कुमार का अब पूरे देश की विपक्षी पार्टियों को जोड़ना लक्ष्य है, जिसको लेकर वो कई बार दिल्ली का दौरा कर विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर उन्हें इस मिशन का हिस्सा बनने का आग्रह कर चुके हैं। ऐसे में कई नेताओं ने उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया तो कई ने चुप्पी साध ली। आपको याद होगा जब लालू और नीतीश ने एक साथ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। घंटे भर की मुलाकात में सोनिया गांधी ने अपना फैसला सुनाने के लिए वक्त लिया था। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सीएम ने कहा था कि एक बार फिर से वो सोनिया गांधी से मिलेंगे, लेकिन अब तक ना मुलाकात हुई ना सोनिया गांधी अपना फैसला सुना पाई। ऐसे में अब नीतीश हर फैसला लालू के साथ राय के बाद ही ले रहे हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले भी वो लालू से मिलकर उनकी राय लेते हैं। लालू यादव की ही अगुवाई में नीतीश और सोनिया की मुलाकात हुई थी। ऐसे में अब सोनिया गांधी की ओर से जवाब नहीं आने पर अब लालू नीतीश के प्लानिंग पर पानी फिरता नजर आ रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सोनिया गांधी ने नीतीश और लालू की मुलाकात को ठंडे तरीके से हैंडल किया। उसके बाद दोनों नेता राजनीतिक रूप से सुस्त हो गए। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की प्लानिंग को सबसे पहले सोनिया गांधी ने पलीता लगाया। सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी में होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव में व्यस्तता बताते हुए नीतीश और लालू को टाल दिया। मुलाकात सफल नहीं रही। उसके बाद से नीतीश बिहार लौटे और इसके बाद से अब तक उन्होंने विपक्षी एकता की बात नहीं की। इससे पहले भी जब तेलंगाना के सीएम केसीआर पटना पहुंचे थे, सीएम नीतीश को पीएम बनाने के प्रश्न पर केसीआर गोलमोल जवाब देते हुए दिखे थे। लेकिन नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की प्लानिंग को फेल करने में कांग्रेस ने बड़ी भूमिका निभाई। जब नीतीश इसकी तैयारी कर रहे थे उसी वक्त कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा के लिए मंथन चल रहा था। और अब जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का रिस्पांस मिल रहा है उससे साफ लगता है कि कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है। और ऐसे में अब किसी हाल में कांग्रेस विपक्षी एकता के दौरान किसी भी दूसरे चेहरे को बर्दाश्त नहीं करेगी। कहा तो ये भी जाता है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता सियासी कालखंड में हमेशा दरकती रही है। राजनीति में खुद को सेकुलर श्रेणी का बड़ा झंडा बरदार मानने वाले नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ गए तब अन्य दलों ने उनके इस कदम को सही माना। नीतीश ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पीएम मोदी और भाजपा के फैसले की सराहना करते रहे, लेकिन भाजपा का साथ छोड़ने के बाद उनकी विश्वसनीयता को धक्का लगा, क्योंकि पूरा देश जानता है कि किस तरह नीतीश कुमार ने जंगल राज का राग अलाप कर खुद को सुशासन बाबू के रूप में स्थापित किया और फिर उन्हीं के हो गए जिनके राज में जंगल राज था। ऐसे में नीतीश कुमार पर कोई भी पार्टी फिलहाल पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पा रही, जिससे नीतीश का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में अब कितनी पार्टियां नीतीश के साथ होंगी और नीतीश कुमार अपने मकसद में कितने सफल होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। आपकी राय क्या है? क्या सीएम का सपना पूरा होगा? हमें जरूर बताएं।